प्रभु, ये कल्पना थी मेरी? नहीं नहीं, कहीं माता सीता इसी आभास के विषय में तो नहीं बोल रही थी? जब लव कुश का प्रभु से भेंट करने का समय आएगा, तुम्हें इसका आभास हो जाएगा पुत्र हनुमान। कदाचित प्रभु का माता और लव कुश से मिलने का समय आ गया है। लव कुश से मिलकर मेरे प्रभु का सारा दुख मिट जाएगा। माता से पूछता हूँ कि वो समय आ गया है क्या? किन विचारों में खोए हैं हनुमान जी आप? आश्रम निकट आ रहा है, ढोल नगाड़े बंद करवा दीजिए और स्मरण रहे, यहाँ से बिना रुके शांति से निकलिएगा, जिससे ऋषि और बालकों के कार्य में कोई बाधा ना पहुंचे। उचित है शत्रुघ्न भैया। सैनिकों, ढोल नगाड़े बंद कर दो। किंतु मुझे तो जाना होगा मां। महर्षि से मिलने। उन्हें हमारी विजय का समाचार तो दे दो। अयोध्या में प्रभु भी तो प्रतीक्षा में होंगे। इसलिए शत्रुघ्न भैया, आप सब अयोध्या की ओर निकल जाइए। मैं शीघ्र ही आकर आप सबसे मिल जाऊंगा। उचित है। कुटुंब वृद्धिं धन्य धान्य वृद्धिं स्त्रियस्य च मुख्या सुखमुत्तमं च श्रुत्वा शुभं काव्यमिदं महार्थं प्राप्तोन्नति सर्वां भुवि चार्थ सिद्धिं। प्रभु अपने पुत्रों से मिलके प्रसन्न हो जाएंगे। इतने वर्षों से प्रभु के मुखड़े को सदैव विषादग्रस्त ही देखा है मैंने। तो क्या मेरे प्रभु कभी मुस्कुराते भी नहीं हैं? माता, क्या मेरे रघुनंदन के श्रीमुख पर हास परिहास के कोई चिन्ह नहीं दिखाई देते? कैसे हैं मेरे रघुराई? बताओ ना हनुमान, कभी वो अपनी सीते को स्मरण करते हैं? माता, प्रभु देह हैं तो आप उनके प्राण हैं। आपकी स्मृतियां ही प्रभु के जीवन का आधार है। यंत्रवत सी हो गई है प्रभु की दिनचर्या, जिसमें कोई उल्लास नहीं, कोई प्राण नहीं। रात्रि में कुश आसन पर शयन, वर्षों पूर्व आपके छोड़े हुए पुष्प आज भी सूंघकर आपके स्पर्श का आभास करते हैं प्रभु। आपके लगाए हुए पान के बीड़े आज भी अपने हृदय से लगाकर कक्ष के कोने में बैठे रहते हैं। प्रभु का जीवन जल बिन मीन सा हो गया है। ऐसा विछोह का दुख तो आपके लंका प्रवास के समय भी नहीं हुआ था माता। माता, और कब तक ये विछोह रहेगा? माता, अब तो लव कुश भी बड़े हो गए हैं। जय राम लखन संजान की, जय बोलो हनुमान की। तुम सत्य कह रहे हो हनुमान, मेरे पुत्र बड़े हो गए हैं। अब तो समय आ गया है श्री राम की कथा को जन कल्याण के लिए संसार के कोने कोने में पहुंचाने हो। तो ये दोनों आश्रम से बाहर निकले। माता, तो आप इसका शुभारंभ अयोध्या से ही कराइए। अयोध्या की गलियों में जब ये रामायण गान करेंगे तो माता, सबको आपकी अग्नि परीक्षा के बारे में ज्ञात होगा। प्रभु के आदर्शों और मर्यादाओं के बारे में जानेगी प्रजा। आप दोनों के महान त्याग को समझ पाएंगे सब। माता, फिर कोई अन्य आपके चरित्र पर उंगली नहीं उठा सकेगा। किंतु हनुमान, यदि मेरे स्वामी को ज्ञात हुआ कि... माता, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि प्रभु भी वर्तमान के सत्य से अवगत हो। सोचिए, यदि राजसभा में इन्हें गायन का अवसर मिल गया तो प्रभु अपने पुत्रों को अवश्य ही पहचान लेंगे।
और मेरे प्रभु को उनका बिछड़ा हुआ परिवार वापस मिल जाएगा। उचित है हनुमान, किंतु इसके लिए तुम्हें मेरी 2 बातें माननी होगी। माता, आदेश दीजिए। तुम स्वयं इन दोनों की पहचान कभी उजागर नहीं करोगे और निकलने से पूर्व तुम मेरे 2 पुत्र को अष्ट सिद्धि और नवनिधियों के दान दोगे, जिससे कि ये सारे कार्य कुशलता से कर सके और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सफलता पा सके। माता, आप ही ने तो मुझे अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां प्रदान की थीं। लवकुश को भी आप स्वयं ये सब कुछ दे सकती हैं माता। हनुमान, तुम अनुपम भक्त हो, अतुलित बल के धाम हो। जब तुम इन दोनों को ये सब कुछ प्रदान करोगे, तब तुम्हारी भक्ति और शक्ति का अंश इन दोनों को प्राप्त हो जाए। अवश्य माता, ऐसा ही होगा। कपिदेवों का ध्यान जो धारे, इंद्र सहित सब देव पधारे। लव कुश अचरज मह पड़ जाई, कपि तब अष्ट सिद्धि प्रदाई। अनिमा महिमा एत्सवा वत्सवा, तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। प्राप्ति प्रकम्या, लव कुश 2 तेज प्रदीप्ता। हर्षित ममता मई मां सीता। सिया राम जय हनुमान। हनुमत आभाने श्री लक्ष्मी, बन निमित्त नवनिधि प्रदाई। पंकज शंख मगर व चमेली, मणिनीलम इत्यादि भी देई। चक्षु खोलि देखी हनुमाना, देवता सबहु अंतर ध्याना। नभ सुमन वर्षा बरसाई, सीता लव कुश कोदि बधाई। सिया राम जय हनुमान। इस असीम कृपा के लिए आपको सत सत नमन कपीश्रेष्ठ। आप तो अनुपम है कपीश्रेष्ठ। अष्ट सिद्धि एवं नवनिधि के दाता है कपीश्रेष्ठ। लवकुश, यदि मन में कोई जिज्ञासा बनी रहे तो मन व्याकुल हो उठता है। आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो। आपने इतनी दुर्लभ सिद्धियां सहज ही हमें कैसे प्रदान कर दी? कौन है आप? क्या आपका हमारे साथ कोई संबंध जुड़ा है? मैं कौन हूं और क्या संबंध है हमारा, उचित समय आने पर सब ज्ञात हो जाएगा तुम दोनों को। तब तक के लिए इतना ही जान लो कि धर्म पथ के अनुयायी तुम दोनों बालकों को ऐसी सिद्धियों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और जितना मैं अपने प्रभु से प्रेम करता हूं, उतना ही धर्म पथ के अनुयायियों से प्रेम करता हूं। माता, बालकों को संपूर्ण रामायण कंठस्थ हो गई है, अतः अब राम कथा का प्रचार प्रसार आरंभ करने की
आप आज्ञा दीजिए इन दोनों को। माता, इसका शुभारंभ आप अयोध्या से ही कराइए। अयोध्या? प्रभु श्री राम की नगरी? नगर नगर भारत में जाते, लव कुश राम की कथा सुनाते। वीणा नन्हे हाथ में धारे, वाल्मीकि संग अवध पधारे। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। अयोध्या नगरी का मुख्य द्वार। नमन है अयोध्या की पावन धरती को। जय सिया राम। प्रभु, प्रभु क्या हुआ? अकस्मात ही आप व्याकुल क्यों हो उठे? हनुमान, कदाचित किसी ने मेरा नाम पुकारा है। नन्हे बालकों सा स्वर था। प्रभु का विषाद मिटाने के लिए, इनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए प्रिय लवकुश के नन्हे पांव अयोध्या में प्रविष्ट हो चुके हैं। तुम स्वयं इन दोनों की पहचान कभी उजागर नहीं करोगे। माता ने वचन लिया है मुझसे, यदि ये मुझे अयोध्या में देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि मैं कौन हूँ। नहीं नहीं, मैं माता को दिया हुआ वचन भंग नहीं होने दूंगा। इस संकट में संकट मोचन हनुमत राम से आ मिले। सीता को खोजे आशा की मुरझाए सुमन खिले। लंका पहुँचे अवध बिहारी, दुष्ट दशानन को संहारी। अग्नि परीक्षा तब दे माई, अवध नरेश बने रघुराई। सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण, इन मुनि कुमारों के मधुर गायन ने हृदय को एक अप्रतिम सा सुख प्रदान किया है। इन्हें बुलाओ और विनती करो कि ये मेरे लिए पुनः ये गायन प्रस्तुत करें। अवश्य भैया। अच्छा है, इतने वर्षों में प्रथम बार भैया ने कोई इच्छा तो प्रकट की। ये तो सुंदर नन्हे बालक, जितना इनके निकट जा रहा हूं उतनी ही आत्मीयता का आभास क्यों हो रहा है मुझे। लक्ष्मण भैया, अर्थात प्रभु का बुलावा दोनों बालकों के लिए। अब तो प्रभु का अपने पुत्रों से मिलन निश्चित है। प्रणाम। मैं लक्ष्मण हूं, श्री राम भैया का अनुज। उन्होंने आपसे अनुरोध किया है कि क्या आप राजभवन में आकर राम कथा का गायन पुनः प्रस्तुत कर सकेंगे? हाँ हाँ, हम अवश्य आएंगे। जिस भवन को देखकर तुम दोनों अचंभित हो रहे हो ना, अब शीघ्र ही तुम भी यहीं पलोगे बढ़ोगे।
बालकों में ऐसा क्या है, ये जितने निकट आ रहे हैं मेरे हृदय का स्पंदन उतना ही बढ़ रहा है। लव, मेरा हृदय तो तीव्रता से स्पंदित हो रहा है। मेरा भी। जिनकी रामायण हमने कंठस्थ की है, आज उन्हीं के सामने उन्हीं को सुनाना है। ना जाने क्या होगा, कैसे होंगे वो श्री राम। रघुकुल के महान राजा श्री राम को हमारा प्रणाम। मेरा हृदय इनकी ओर क्यों खींचा चला जा रहा है? ये कौन सा आकर्षण है जो मुझे इनकी ओर खींच रहा है? अब तो शीघ्र ही प्रभु पहचान लेंगे अपने पुत्रों को। कौन है ये नन्हे बालक? जैसे मुझसे कोई संबंध हो इनका। मेरे हृदय का स्पंदन जैसे इनके हृदय के स्पंदन से जुड़ रहा है। ऐसी अनुभूति तो प्रथम बार हुई है, जैसे मेरे रोम रोम में बसे हो श्री राम। अब तो शीघ्र ही वो क्षण आ जाए जब प्रभु का मिलन हो अपने पुत्रों से। अपना मधुर गायन आरंभ करो मुनि कुमारों। जी महाराज। प्रथम गुरुवर वंदना, स्मरण करो श्री गणेश। नमन है माता शारदा, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये रामायण है रामचंद्र गुण धाम की। ये रामायण है रामचंद्र गुण धाम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। श्री रघुवंशी दशरथ नृपति, चार प्रतापी पुत्र हैं। सबसे बड़े श्री रामचंद्र हैं, जिनके नाम सहस्त्र हैं। ज्ञान वशिष्ठ से लेकर आए, और ताड़का पे जय पाए। हो शिव धनुष को सहज उठाई, सीता पत्नी रूप में पाई। ये धर्म कथा है धर्म प्राण श्री राम की। ये धर्म कथा है धर्म प्राण श्री राम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। तात वचन की लाज निभाने 14 बरस वनवास लिया। पग पग क्षण क्षण सीता ने उस कठिन समय में साथ दिया।
पढ़ाई, जिसका रावण था एक भाई। लेने को प्रतिशोध वो आया, माँ सीता को छल से चुराया। इन बालकों के मधुर गान ने मेरे राम की बाल्यावस्था को मेरे नेत्रों के समक्ष सजीव कर दिया है। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। ये कथा है नीति धर्म के संग्राम की। ये कथा है नीति धर्म के संग्राम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। इस संकट में संकट मोचन हनुमत राम से आ मिले। सीता को खोजे आशा के मुरझाए सुमन खिले। लंका पहुँचे अवध बिहारी, दुष्ट दशानन को संहारी। अग्नि परीक्षा तब दी माई, अवध नरेश बने रघुराई। अब और नहीं रो पाऊंगा स्वयं को। अभी जाकर बालकों को बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। ये कथा है मर्यादा पालन अभिराम की। ये कथा है मर्यादा पालन अभिराम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। अब प्रभु से अपने पुत्रों के मिलन का क्षण आ गया है। प्रणाम प्रभु श्री राम।
धन्यवाद प्रभु। कौन हो तुम दोनों? क्या नाम है तुम्हारे? मेरा नाम कुश है और मेरा नाम लव है। कुश, लव, लव कुश, बहुत सुंदर नाम है तुम्हारे। बहुत सुंदर। प्रभु को तो आभास ही नहीं है कि उनके कोई पुत्र भी हैं और मैं माता को दिए वचन से बद्ध हूँ। सब जानकर भी मैं प्रभु को सत्य से अवगत नहीं करा सकता। अब तो आशा है कि ये बालक ही कुछ ऐसा करें जिससे आज इन पिता पुत्रों का मिलन हो जाए। किंतु अब ये किन्हें ढूंढ रहे हैं? क्या हुआ मुनि कुमारों? किसे ढूंढ रहे हो? प्रभु श्री राम, जिनके लिए आपके हाथों से शिव धनुष भंग हुआ। जिनके लिए शूर्पणखा की नाक काट दी गई। जिनके लिए खरदूषण को अकेले ही मृत्यु दे दी आपने। जिनके लिए लहरों पर राम सेतु बनाकर 100 योजन का समुद्र पार किया आपने। लंका गए रावण का वध किया आपने। वो पवित्रता की प्रतिमूर्ति देवी स्वरूपणी माता सीता कहाँ है? ये कैसा प्रश्न पूछ लिया प्रभु श्री राम से लवकुश ने। बताइए ना प्रभु श्री राम, आपकी अर्धांगिनी जो इस संपूर्ण अयोध्या की श्री समृद्धि और सुख का कारण थी, वो कहाँ है? उन महान त्यागमयी माता के चरण छूकर हम अपने भाग्य में वृद्धि करना चाहते हैं। यदि इन बालकों को ये ज्ञात हुआ कि एक छोटी सी बात को लेकर माता का त्याग कर दिया है प्रभु ने, तो इन बालकों के कोमल हृदय पर न जाने क्या बीतेगी। कहीं इन दोनों राम भक्तों की श्रद्धा न टूट जाए। मैं तो प्रभु के सुख के लिए ये कर रहा था, किंतु प्रभु कहीं और अधिक दुखी न हो उठे। क्या होगा जब इन बालकों को ज्ञात होगा कि माता सीता ही इनकी वो माता है और प्रभु श्री राम इनके पिता? अब क्या उत्तर देंगे प्रभु अपने ही पुत्रों के प्रश्न का? कोई तो बताइए कि कहाँ है माता सीता? बताइए ना आप सभी, माता सीता कहाँ है? कहाँ है माता सीता? बताइए ना। अयोध्या की पूरी राजसभा मौन क्यों है? क्या यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो मुझे माता सीता के बारे में बता सके?
या फिर कुछ ऐसा है जो कोई हमें बताना नहीं चाहता? आप सबकी ये मलिन मुख मुद्राएं, झुके हुए शीश इस सत्य का संकेत है कि माता सीता के साथ कुछ अनिष्ट हुआ है। बताइए ना प्रभु, क्या वो स्वयं अयोध्या छोड़कर चली गई या किसी ने उन्हें अयोध्या से बाहर भेजने का पाप किया है? राजधर्म के निर्वहन के लिए मुझे सीता का परित्याग करना ही होगा। बताइए ना प्रभु, माता सीता कहाँ है? क्या यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो हमारे प्रश्न का उत्तर दे सके? लवकुश, पुत्र, राजसभा की गरिमा बनाए रखने के लिए कभी कभी कुछ प्रश्नों का अनुत्तरित ही छोड़ देना उचित होता है। होगी तुम माता सीता की भांति पवित्र, किंतु मैं राजा राम नहीं हूँ। पत्नी के प्रेम में राजा राम तो दुर्बल हो गए हैं, जो महीनों भर पर पुरुष के यहाँ रही अपनी स्त्री को पुनः स्वीकार कर लिया है। लक्ष्मण, सीता को ले जाकर गंगा के पार तामस नदी के घने वन में छोड़कर आना होगा तुम्हें। वीर हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराई। ये क्या हो गया? मैं तो प्रभु से उनके पुत्रों का मिलन कराना चाहता था, उनका सुख लौटाना चाहता था, किंतु प्रभु और अधिक दुखी हो जाएंगे ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम स्वयं इन दोनों की पहचान कभी उजागर नहीं करोगे। कहाँ है माता सीता? प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी है माता सीता, फिर उनके साथ क्यों नहीं थी वो? खुश, गुरुदेव जी ने हमें संपूर्ण रामायण सिखाई है, अतः उन्हें तो ज्ञात होगा ही माता के बारे में। हाँ लव, बालकों का कोमल मन प्रभु के निर्णय के सार को समझ नहीं सकता, इसलिए ना महर्षि कुछ बता पाएंगे और ना ही मैं। और अब ये प्रश्न बालकों के भावुक हृदय में शूल की भांति चुभता रहेगा। सौभाग्य है मेरा कि महर्षि च्यवन स्वयं यहाँ पधारे, वो भी आज, जबकि आज ही के दिन मेरे पुत्र स्वामी से मिलकर आने वाले हैं। मैं व्यग्र हूँ ये जानने के लिए कि मेरे रघुनंदन अपने पुत्र को पहचान पाए हैं या नहीं। आ गए। ये तो प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहे हैं, खीनता के चिन्ह हैं इनके मुख पर। पुत्रों, ये है महर्षि च्यवन। महर्षि च्यवन, प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो पुत्रों। महर्षि च्यवन यहाँ पर? माता ने बताया था कि आप भी श्री राम के भक्त हैं, तो आपको तो अवश्य ज्ञात होगा कि माता सीता अयोध्या में क्यों नहीं है। हमें कोई कुछ नहीं बता रहा, किंतु
आज हम माता सीता के बारे में सब जानकर ही रहेंगे। आपको सौगंध है हमारे शीश की ऋषिवर, बताइए क्या हुआ था माता सीता के साथ? वो श्री राम की अर्धांगिनी होकर भी क्यों उनके साथ नहीं थी अयोध्या में? महर्षि च्यवन ऋषि, अब क्या करेंगे ऋषिवर? यदि अभी इन्होंने सब बता दिया तो ये अबोध बालक कुछ अर्थ का अनर्थ न निकाल ले। देवी सीता का त्याग करना पड़ा प्रभु श्री राम को। त्याग करना पड़ा? माता सीता का त्याग? ये क्या किया आपने ऋषिवर? क्या सोचेंगे ये श्री राम के बारे में? कैसे समझेंगे कि श्री राम को विवश होकर ऐसा करना पड़ा? कहीं माता के बारे में ना बता दें कि उनकी माता ही सीता है। नहीं नहीं, ऋषिवर ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो ऐसा नहीं कर सकते। माता सीता के लिए उन्होंने समुद्र लांघा, रावण का वध किया। हृदय से प्रेम करते हैं वो माता सीता से, फिर कैसे उन्हें स्वयं से विलग कर सकते हैं श्री राम? क्योंकि प्रजा ने देवी सीता पर अपवित्र होने का लांछन लगाने की भूल की थी। अपवित्र? अग्नि परीक्षा देकर उन्होंने अपनी पवित्रता का प्रमाण दे दिया था, फिर कोई कैसे उन्हें लांछित कर सकता है? वो देवी सीता के पतिव्रत धर्म की अग्नि परीक्षा थी और ये राजा श्री राम के राजधर्म की अग्नि परीक्षा थी। राजा को अपनी प्रजा की इच्छाओं के समक्ष अपने सुखों का ही नहीं, अभी तो अपने परिजनों का भी त्याग करना पड़ता है। ऐसा करके प्रभु श्री राम ने आदर्श राजा की मर्यादा का उदाहरण प्रस्तुत किया है संसार के समक्ष। नहीं, ये निष्ठुरता है, अनुचित किया है प्रभु कहलाने वाले श्री राम ने। क्या सोचा था और क्या हो गया? ये तो बड़ा ही अनर्थ हो गया। इन्हें ज्ञात नहीं है कि इनकी माता ही सीता है। ऐसी स्थिति में भी ये इतने अधिक रुष्ट हैं प्रभु से, और जब इन्हें ये ज्ञात होगा कि इनकी माता के साथ ही ये सब हुआ है, तब कहीं ये अपने पिता से ही विद्रोह न कर बैठे, मिलन के स्थान पर शत्रुता न हो जाए। जिन श्री राम ने अपनी उन अर्धांगिनी का त्याग किया जिन्होंने पग पग पर उनका साथ दिया, राजसी सुख त्याग कर वन वन भटकी, रावण से प्रताड़ना सही, किंतु अपने श्री राम के सम्मान में तनिक भी कमी नहीं आने दी उन्होंने। उनके द्वारा किया गया मेरा ये सम्मान स्वीकार नहीं है मुझे। हाँ, नहीं चाहिए हमें श्री राम का ऐसा सम्मान। हमारा परिवार तो जुड़ने के स्थान पर इन मोतियों की भांति ही बिखर के रह गया है।
क्या करूं मैं? कितनी मर्यादा का पालन करूं मैं? और क्या कराना चाहता है ये राजधन मुझसे? टूट कर बिखर चुका है ये राम। और कितनी पीड़ा सहनी होगी मुझे, कितनी पीड़ा। श्री राम से संबंधित कोई भी वस्तु हमें नहीं चाहिए। हाँ, हमें नहीं चाहिए। लव, कुछ त्रुटि हुई है तुमसे प्रभु श्री राम को समझने। माँ, उन्हें प्रभु मत कहिए। स्थिति तो और भी गंभीर होती जा रही है। पुत्र, ऐसा नहीं कहते। वो तो माता सीता जैसी पतिव्रता का त्याग करने वाला प्रभु कहलाने के योग्य कदापि नहीं हो सकता। माँ, कल्पना करके तो देखिए, वो प्रभु राजभवन में बैठे हैं और उनकी अर्धांगिनी वो कैसे कैसे कष्ट सहकर अपना जीवन व्यतीत कर रही होंगी। जीवन भर का विश्वास तोड़कर कोई अपनी जीवन संगिनी को छोड़ दे तो कितनी पीड़ा होती है उस जीवन संगिनी के हृदय में। एक एक क्षण कैसे बिताती है वो, आपको देखकर इतना तो बोध हो ही गया है हम भाइयों को। जानती हूँ, तुम दोनों अब सब कुछ समझने लगे हो, परंतु तुम दोनों अब इतने परिपक्व नहीं हुए जो ये समझ सको कि एक राजा को राजधर्म निभाने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रजा के कल्याण के लिए कैसे कैसे त्याग करने पड़ते हैं। माँ, संसार के कल्याण के लिए उन्होंने जो किया वो प्रशंसनीय है, किंतु अपनी पत्नी के प्रति भी कुछ दायित्व था उनका, जिनका निर्वहन करने में वे असमर्थ रहे। फिर कैसे हम उन्हें प्रभु की श्रेणी में रखें? पुत्रों, तुम दोनों जिन्हें अपना पिता मानने से अस्वीकार कर रहे हो, वो तुम्हारे अपने पिता हैं। अब क्या होगा? कैसे जुड़ेगा मेरे प्रभु का परिवार? जब इन बालकों को सत्य का पता चलेगा तब कहीं कोई अनर्थ न हो जाए। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम। बालक अबोध होते हैं, जो दिखता है उसी को सत्य मानते हैं, किंतु बड़ों का कर्तव्य है कि उनका सही मार्गदर्शन करें।